वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हम लोग आज बात करने वाले एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक दो पार्ट इसके बहुत अच्छे हैं जिसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म इन एपी, मतलब बोल रहा है कि इनमें से टोटल 15 पार्ट्स है बच्चों। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर इनमें से जो पार्ट्स एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एपी की सीरीज बन रही है, जिनसे एपी बन रही है हमारे पास, तो उनके कॉमन डिफरेंस निकालने हैं और हमको क्या करना है फिर 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स लिखनी है हम लोगों के पास। ठीक है बच्चों, तो पहले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमारे पास लिखा है 2, 4, 8 और 16। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर मुझे किसी सीरीज़ में किसी सीक्वेंस में नंबर लिखे और उनको एपी में चेक करना है एपी में है कि नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे डी 2 बार चेक करना है। डी 2 बार मतलब देखो ये मेरे पास क्या है, A1 या A, ये A2, ये A3 या A4। मैं एक बार डी चेक करूँगा A2 माइनस A1 से, तो डी कितना आएगा मेरे पास 4 माइनस 2 मतलब 2 आ गया। एक बार डी चेक करने वाला हूँ मैं A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से, तो यहाँ कितना आएगा डी 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। देखो कॉमन डिफरेंस पहली 2 टर्म का 2 था, दूसरी और तीसरी टर्म का कितना हो गया 4 हो गया, मतलब ये एपी नहीं है बच्चों। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो आपको हमेशा एपी चेक करनी है तो आपको 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पहली दूसरी टर्म और तीसरी दूसरी टर्म। ठीक है, ये एपी करना है, ये तरीका होता है एपी को चेक करने का, एपी है कि नहीं है। अगला पार्ट हमारे पास लिखा 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है बच्चों, चलिए डी चेक करते हैं सबसे पहले। तो 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 2/1, 2/1 लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें। एलसीएम आ गया 2, यहाँ 2 है मतलब इधर कौन जाएगा 1, तो 1 × 5 1, इधर 1 है मतलब कौन जाएगा 2 × 2 4। ठीक है, ये 4 हो गया आपका, तो बच गया आपके पास 1/2। फिर से एक बार डी चेक करते हैं। अब डी कहाँ से चेक करेंगे, इन दोनों में से। 3/1 माइनस 5/2। बच्चों यहाँ क्या होगा, एलसीएम आ गया 2, ये 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, ये 1 इधर जाएगा तो 5। आंसर कितना है 1/2। ठीक है बच्चों, 2 बार चेक करना है, दोनों बार में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आया, तो ये क्या होगी आपकी एक एपी होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी एपी होगी। अब बच्चों एपी है, बट इसमें हमको बोल रखा है कि एपी की अगली 4 टर्म्स अपनी कितनी 3 मोर टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा आपको। हमारे पास इसकी लास्ट टर्म कितनी है 7/2, कितनी है 7/2, 7/2 में प्लस 1/2 कर दो बच्चों, कितना आएगा 2, एलसीएम आ गया और ये 8 हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया आपके पास 4, तो इसकी अगली टर्म कौन आ गई 4। ठीक है, फिर इस 4 में फिर से 1/2 ऐड कर दो। ठीक है, 4 में 1/2 ऐड करूँगा, एलसीएम कितना आएगा मेरा 2, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 1 इधर जाएगा। ठीक है, तो अगली टर्म आ जाएगी आपकी 9/2, तो अगली टर्म जो हमारे पास आई वो कितनी है 9/2। अब 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर दो बच्चों। ठीक है, तो 2 एलसीएम आ गया और 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/2 मतलब कितना आ गया 5, तो अगली टर्म कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है, तो 3 मोर टर्म्स हमको निकालनी थी, 3 मोर टर्म्स वी गोट लाइक दिस। ठीक है, तो क्या क्या है आपके अगली 3 टर्म्स 4, 9/2 और आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस लिखी है दैट इज थर्ड पार्ट में जो सीक्वेंस लिखी है वो लिखी है आपके पास -1/2 -1.2 सॉरी -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, डी चेक करते हैं, डी पहले इन दोनों से चेक करते हैं। तो बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करो, ये तो माइनस और ये किसका माइनस, टर्म का माइनस। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस ये 1.2। ठीक है, देखो बड़ा नंबर नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर आने वाला है। 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, 2.0 मतलब डी कितना आ गया आपका 2। एक बार डी यहाँ से निकालते। ठीक है, ये यहाँ से, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा आपका -5.2 और ये माइनस और माइनस किसका, इस टर्म का माइनस। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.2 माइनस का और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3.2। d बड़ा नंबर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, ये -2 आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2 पॉइंट। ठीक है, तो डी दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब ये भी एपी आपकी बन रही है। अगली 2 टर्म्स लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम लोग,
अगली टर्म क्या, आपके लास्ट टर्म कितनी, -7/2, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, डी ऐड करना पड़ेगा, तो -7/2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसको 2.0 लिख लो, ठीक है, 2.0 लिख सकते हो, तो 2.2 प्लस 0, आंसर तो नेगेटिव आना है, 2 प्लस 0 2 और 7 और 2 9.2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 9.2 आ गई अगली टर्म, यहाँ मतलब अगली टर्म कितनी आ गई आपकी 9.2। अब 9.2 में क्या ऐड करेंगे हम लोग बच्चों, वापस से डी ऐड कर दो, -2.0, तो -9.2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2.0, 2 प्लस 0 2 और -2 -9 11.2, तो अगली टर्म आ गई आपकी -11.2, ये नेगेटिव थी, ठीक है। अब अगली टर्म कितनी है आपकी -11.2, फिर से इसमें ऐड कर दो -2.0, तो 11.2 -2.0, 2 प्लस 0 2 और माइनस साइन आएगा 11 प्लस 2 माइनस, ठीक है, तो अगली टर्म आ गई आपकी -13.2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए। हमको याद रखना है कि हमको नेक्स्ट में 3 टर्म पूछा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट को यहाँ देखेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है -10, -6, -2 और +2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है। एपी चेक करते हैं। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, तो -6 माइनस ऑफ 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 10। अब बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो नंबर आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब 4 आ जाएगा। फिर एक बार d चेक करेंगे, d अब इसमें से चेक करो, तो -2 और माइनस माइनस का 6, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ से भी d कितना आ गया आपका 4, मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है आपकी ए बी बन रही है, ये भी क्या बन रही है बच्चों, ए बी बन रही है। अब अगली टर्म्स निकालनी है, तो आखिरी टर्म क्या है आपकी ये 2, ठीक है। इस 2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 4, तो कितना आ जाएगा 6, तो अगली टर्म आ गई आपकी कितनी 6, ठीक है। फिर ये टर्म आई 6, इस 6 में फिर से 4 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 10, तो इसके बाद की टर्म कितनी आ गई आपकी 10, ठीक है। फिर अगली टर्म आई आपकी 10 में फिर से 4 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 14। तो लास्ट के 3 टर्म्स हमारे पास, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या गई 6 10 और 14 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलती जाएगी, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास लिखा है, ये रूट वाला क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। डी चेक करेंगे, डी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 प्लस √2 -3, 3 प्लस और माइनस का गया, आंसर कितना आ गया आपका √2। एक बार डी और चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट केस है, देखना जरा, 3 प्लस 2 √2। अब मुझे इसमें से एक बाइनोमियल माइनस करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या होंगे आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ये -3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा -√2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट। अब देखो ये 2√2 लिखा है और यहाँ पर देखो 1 लिखा है, 1√2, 2√2 में से 1√2 का कितना बच गया, √2 बच गया। तो बच्चों ये भी AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट आ रहा है, √2 आ रहा है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो आखिरी टर्म को जल्दी से ले लो, आखिरी टर्म ये रही, आखिरी टर्म हमारे पास 3 प्लस 3 √2 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो देखो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा आपका 4 √2, ठीक है। तो अगली टर्म क्या आ गई आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 4 √2, ठीक है। अब देखो 3 प्लस 4 √2 में फिर से √2 जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो 4 √2 प्लस 1 √2 कितना हो गया 5 √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। तो नेक्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 3 प्लस 5 √2। अब 3 प्लस 5 √2 में फिर से क्या ऐड कर देंगे √2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 √2। तो नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट भी खत्म होता है बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पार्ट था इसका, ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हम लोग सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2224 टाइम्स, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो डी चेक करेंगे। मैं इसको 0.20 लिख लेता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे डेसिमल सेम बनानी, ठीक है, वहाँ नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो 0.22 माइनस 0.20, ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया तो 0 और 0 में से 0 गया तो आंसर कितना है आपका 0.02,
ठीक है। यहाँ पर देखो अगली टर्म क्या है हमारे पास, ये वाली, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही है, तो एक 0 लगा लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0.222 माइनस 0.220, 2 में से 0 गया तो 2, फिर 0, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया 0 और 0.0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर d कितना बचा है 0.02 और यहाँ पर d कितना बचा 0.002, मतलब ये AP नहीं है, तो इसके अगली टर्म्स की बात कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कौन सा, 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास सिचुएशन है बच्चों 0, -4, -8, -12 डॉट 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 डॉट, ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। अब d निकालेंगे तो क्या होगा -4 -0, तो d कितना हो गया आपका -4। यहाँ से d निकालते हैं, कितना आएगा -8 माइनस ऑफ -4, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया -8 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो d कितना हो गया आपका -4, d भी आपका -4 आ गया। तो दोनों केस में d कितना आ रहा है -4। आखिरी टर्म को ले लो जल्दी से क्योंकि AP है। अब इसमें क्या करेंगे प्लस -4 करना है, d 8 करना होता है, 12 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया आपका माइनस का 16। अगली टर्म कितनी आ गई आपकी -16। अब -16 में फिर से d 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -16 -4, मतलब कितना हो गया माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस होता है। अगली टर्म हो गई आपकी -20, फिर -20, अगली टर्म में -4 फिर से ऐड कर देंगे तो -20 -4, आंसर कितना आ गया आपका -24, ये आ गया आपका आंसर -24। तो आखिरी तीनों टर्म्स हमारे पास आ भी गई है, आखिरी मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स, आखिरी नहीं होगी ये, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है और ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। 8th पार्ट को देखते हैं हम लोग। 8th पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, बच्चों ये तो AP है, क्लियर दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 होगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो d निकालेंगे पहले, तो -1/2 में से फिर से -1/2 माइनस करो, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये दोनों कितने हो गए 0। यहाँ से भी करेंगे तो वही आना है, तो d कितना आ गया आपका 0, मतलब अगली टर्म्स कितनी आएगी आपकी, फिर से -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। एक ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है 9th पार्ट में, 9th पार्ट में हमारे पास लिखा 1, 3, 9, 27 डॉट 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 डॉट, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं d निकालें, d कितना होगा, पहला 3 - 1 कितना आ गया 2, और दूसरे पार्ट में d हो जाएगा आपका 9 - 3 = 6। d सेम है क्या, नहीं है, मतलब AP नहीं है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा 2, इसमें से माइनस 6 नहीं है, ठीक है। चलिए 10th पार्ट भी हम लोग देख ही लेते हैं, यहाँ पर जगह बची है हमारे पास, तो 10th पार्ट को देखते हैं। 10th पार्ट में हमारे पास लिखा है a, 2a, 3a, देन 4a डॉट डॉट डॉट, ठीक है। d निकालते हैं, d क्या होगा, इनको दोनों को माइनस करो, तो 2a माइनस a, 2a में से एक a गया तो a बच गया। फिर d निकालते एक बार, इसमें से इसको माइनस करो, 3a में से 2a गया तो कितना आ गया आपका वापस से a, तो मतलब AP है। तो अगली टर्म्स क्या आएगी, सबको पता है 5a, 6a और 7a। इस तरीके से हम लोगों ने 10th पार्ट को भी कंप्लीट करा। 5 मोर पार्ट्स स्टिल रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 5 और पार्ट बचे हैं इसके, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 11th पार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको हर एक पार्ट को सॉल्व करना और उसको करना आना जरूरी है हमारे, ठीक है। ये हो गया a³ और ये हो गया आपका a4, ठीक है, a⁴। d निकालेंगे, इसमें से उसको माइनस करो, a² माइनस a। अब a² माइनस करो, कुछ कर ही नहीं सकता मैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग d निकालते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा a³ माइनस a²। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, a को कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ a² माइनस 1, ठीक है, a² माइनस 1। तो ये दोनों किसी भी कंडीशन में बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा a कॉमन निकाल के लिख सकते हैं a माइनस 1। तो देखो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास a माइनस 1 ब्रैकेट में, यहाँ बच रहा है a² माइनस 1, ठीक है। दोनों कॉमन डिफरेंस, देखो ये तो सेम हो गया a और a, ठीक है। यहाँ बचा कितना a माइनस 1 और यहाँ बच रहा है a² माइनस 1। कभी सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मतलब ये AP नहीं है, ठीक है बच्चों। 12th पार्ट की बात करते हैं इसके। 12th पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए सभी लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √2 √8, CBSE ने इसको कई बार पूछा भी है, ठीक है। √18, ये सभी लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे इसको,
ये 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको चेक करना एपी में। अभी देखो देखने से तो एक बार में स्टार्टिंग में किसी भी कंडीशन में ये लग नहीं रही कि एपी है, बट हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और ढंग से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमको क्या करना होता है सब बच्चों, हमको है ना जो ये सबसे छोटा नंबर रूट का है उसके फॉर्म में इन सभी नंबर को बनाना है। मतलब मुझे √8 को भी √2 के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। कैसे लिख सकता हूँ मैं, √8 को लिखूँगा 4 × 2, यहाँ से 4 है तो मतलब कौन बाहर आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा रीराइट करूँगा, देखो ये हो जाएगा √2, इसको लिखूँगा √4 × 2, इसको लिखूँगा। अब देखो 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 रूट से बाहर आके 2 बना देगा, अंदर 2 रह जाएगा। मुझे 2 के ही फॉर्म में लिखना है। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 क्योंकि यहाँ 2 है ब्रैकेट में। ठीक है, और 32 लिख सकते हैं 16 × 2। बच्चों अब देखना जरा, √2 यहाँ से 4 बाहर आया मतलब कौन बाहर आया 2, यहाँ से 9 है मतलब कौन बाहर आया 3, और यहाँ 16 है मतलब कौन बाहर आया 4। तो हमारी ओरिजिनल चेन अब ये बन गई है। अब चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो दिख रहा है एपी है क्योंकि यहाँ 1 √2 है, 2 √2, 3 √2, 4 √2। फिर भी चेक कर लेते, देखो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 √2 माइनस √2 मतलब कितना आएगा आपका √2, क्योंकि 2 में से 1 गया। फिर डी चेक करो, 3 √2 माइनस 2 √2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया तो वापस से 1 बचेगा, √2 एपी है। अब बच्चों टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है आपका इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना, यहाँ ये तीनों टर्म्स को लिखना। देखो हमारे पास क्या था, √32 था, √32 है। ठीक है, √32 में √2 ऐड करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा यहाँ ध्यान से, हमारे पास क्या आ रहा है 1 √2, 2 √2, 3 √2, 5 √2। मतलब यहाँ पर अगली टर्म कितनी होगी 5 √2, फिर होगी 6 √2 और फिर होगी 7 √2। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 25 × 2 तभी जाके 5 √2 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये 5 √2 ओरिजिनली यहाँ पर ऐसा होगा, कभी ऐसा लिखा होगा 25 × 2। ठीक है, समझ रहे हो, तभी तो 5 √2 बना होगा। तो इसका मतलब कितना लिखा है √50 लिखा होगा। तो अगली टर्म हमारी कितनी आएगी √50। हम लोगों ने ऐसे डिसाइड कर लिया बेटा 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यही आना है पक्का है 101%। क्योंकि 4 √2 में √2 ऐड करोगे तो 5 √2 आएगा, 5 √2 में √2 ऐड करोगे तो 6 √2, 6 √2 में 2 ऐड करोगे तो √2 ऐड करोगे 7 √2। ठीक है, अब देखो 6 √2 मतलब कैसा लिखा होगा, ओरिजिनली पहले लिखा होगा 36 × 2, तभी तो 6 बाहर आया होगा। मतलब अगली टर्म हमारी कितनी होगी 72। तो यहाँ पर अगली टर्म कितनी आएगी √72। इसको ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 √2। 7 √2 कैसा लिखा होगा 49 × 2। तो ये कितना लिखा होगा आपका 49 2 का कितना होता है 98। मतलब अगली टर्म होगी आपकी 98। होपफुली ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो वीडियो अपलोड होने के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फिर से रूट वाले नंबर से ये जो आपका 13th पार्ट है, ठीक है 13th पार्ट में फिर से रूट वाले नंबर है। देखो क्या लिखा है √3, √6, देन √9, देन √12। बच्चों अब देखो फिर से वही कहानी, मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर तो √3, इसको भी √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चले लिख के देखते हैं। ये हो गया √3, इसको लिखूंगा √2 × √3। और तो ये तो √3 मतलब ये तो ऑलरेडी अपने पास कितना हो गया √9 मतलब कितना हो गया, √9 मतलब कितना लिख सकते हैं, चलो इसको लिख लो √3 × √3 और इसको लिख सकते हैं √3 × 4। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा 3 तो ये 3 बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा। जरा बच्चों अब देखें हमारे पास डी, मतलब ये अल्टीमेटली कितना बचा है √6 ही बच रहा है। ठीक है, तो मैं डी निकालता हूँ। √6 में से √3 माइनस नहीं कर सकते हम लोग, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, दोनों माइनस नहीं हो सकते। अगला डी निकालते हैं, 3 में से √6, फिर से इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक रेशनल एक है, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डी किसी भी कंडीशन में सेम नहीं आएगा, मतलब ये एपी नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली ये सबको क्लियर होगा कि एपी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 14th पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट। हमारे पास इसमें लिखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों ऑड नंबर के स्क्वायर की चेन है। हम पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। बहुत इजीली चेक हो जाएगा। आप चेक करो डी 9 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 8। यहाँ डी चेक करो
25 में से 9 गया, तो 25 में से 5 गया तो 20, कितना हो जाएगा आपका 16। डी सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ए पी नहीं है। इसका लास्ट पार्ट भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और अगला लिखा है हमारे पास 73। बच्चों सीधे 73 लिख दिया, ठीक है। तो देखो 1 25 49 और 73 ऐसा लिखना है अपने को, डॉट 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 आगे है यहाँ पर। माइनस करो, डी निकालते हैं। 25 में से 1 गया तो कितना, सॉरी 25 में से 1 गया तो डी कितना आ गया आपका 24। एक डी और निकालते हैं। 49 में से 25 गया तो ये भी कितना आ रहा है आपका 24। तो बच्चों डी सेम आ गया, डी क्या आ गया आपका सेम आ गया, मतलब हमको ए पी की अगली सीरीज लगानी है। तो आखिरी नंबर क्या आपके पास 73 है, आखिरी नंबर क्या आपके पास 73। तो 73 + 24 करेंगे कितना आएगा, 4 + 3 7 और 2 + 7 97। तो अगली टर्म आ गई आपकी 97। फिर 97 + 24 करेंगे तो 4 + 7 7 + 4 11 9 + 2 11 और 1 12 121 आ जाएगा। फिर इस 121 में हम लोग प्लस कितना कर देंगे आपका 24। तो 4 + 1 5 2 2 4 और ये 1। तो अगली टर्म कितनी आ गई आपकी 145। इस तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन आसान था। इसका एक जो रूट 2 वाला रूट 18 वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको वीडियो सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।